आइए दोस्तों, हम लोग अपनी प्रश्नावली 1.3 जो है वो कर रहे थे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, पार्ट 1 है वो वीडियो का, और ये पार्ट 2 है वीडियो का। उसमें प्रश्नावली तो नहीं हो पाई थी, 3 ये क्वेश्चन है इसमें, ये नहीं हो पाए थे उसमें, तो इसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है, ये बना रही हूँ। तो वो जो मेरा पार्ट 1 है उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें थोड़ा सा इस प्रश्नावली के बारे में समझाया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो प्रश्नावली में सवाल हैं। पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये मुझे सिद्ध करना है। 5 नंबर मैंने डाल लिया अपना, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो जो पार्ट 1 वीडियो है, वीडियो का जो पहला पार्ट है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है प्रमेय के बारे में, और इस प्रश्नावली से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने बताई हैं, वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ही ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है सब कुछ पहले से, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो मुझे ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैं इसका उल्टा मानूंगी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है। इसका उल्टा मान लिया मैंने कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ पर क्या शर्त होती है कि जहाँ a और b, देखिए a और b जहाँ पर हमेशा पूर्णांक होंगे, और जहाँ पर p/q होता है और q का मान कभी भी 0 नहीं होता, यानी अंश और हर का मान कभी भी 0 नहीं होता। और इसमें a b जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, और a और b ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याओं में, ठीक है। अंश और हर पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ये अंडर हट जाएगा, ये 5 आएगा यहाँ से। इसको खोलेंगे तो a²/b², ठीक है। तो b² बराबर 5 को इधर ले जाएंगे, b² को इधर कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 5 इधर आएंगे तो /5, और b² उधर चले गए, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेती हूँ, इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है कि जो 5 है वो a² को विभाजित कर रहा है, और क्या दे रहा है मुझे, b² दे रहा है। तो मैं यही लिखूँगी कि a² 5 से विभाजित होता है, या हो रहा है, 5 से विभाजित होता है, तो a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। a भी 5 से, एक मिनट गलत हो गया, a भी 5 से विभाजित
होगा। ठीक है, क्योंकि प्रमेय हमारी यही कहती है। उसके बारे में जो पहला पार्ट है उसमें प्रमेय के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ प्रमेय के बारे में कि इसमें ये होता है, अगर P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P जो है ए को भी विभाजित करेगा। प्रमेय है वो आपकी ये है। ठीक है, उसी के अनुसार मैंने ये लिखा है कि अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा कि ए जो है मतलब ए को 5 विभाजित अगर कर रहा है तो कुछ आएगा। मान लीजिए मैंने सी मान लिया यहाँ पर। ठीक है, सी आ गया तो हम क्या करेंगे, ए बराबर 5C, क्योंकि ये भाग में थे उधर चले गए गुणा में हो गए। ठीक है, 5C हो गए। ठीक है, अब ए का मान मेरा आ गया, ए का मान ये आ गया तो हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण, जो मेरा समीकरण बना था ये वाला, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्या है समीकरण क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 है। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। ठीक है, ये है हमारा समीकरण। इसमें आप ए का मान रख दीजिए तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 5C। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5C और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बटे 5 है तो 5 लिख दिया। तो क्या आएगा, इधर से आएगा बी स्क्वायर और 5 को खोलेंगे 5 25 और C स्क्वायर। ठीक है, बटे 5। ठीक है, ये कट जाएंगे, 5 25 होते हैं तो ये आपका आएगा बी स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, 5C स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप कि जो बी स्क्वायर है उसमें 5 को इधर ले आएंगे और C स्क्वायर को उधर ही रहने देंगे। ठीक है, इधर जो गुणाई में थे 5 उसको यहाँ ले आई तो बी स्क्वायर बटे 5 हो गया आपका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए 5 का भाग यही तो लिखा है, बी स्क्वायर बटे 5, 5 से विभाजित हो रहा है, अतः बी भी 5 से विभाजित होगा। यही हमारी प्रमेय है। ठीक है, विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ए कोमा बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। देखिए 5 से यहाँ मैंने लिखा है बी भी 5 से विभाजित है और यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कैसे विभाजित हो रहा है। तो वही बात मैंने लिखी है कि ए बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो परंतु यहाँ लिखेंगे, परंतु हमने माना था
हमने माना था कि ए और बी, ए कोमा बी सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था सहअभाज्य हैं, इसलिए पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखिए फिर से समझा देती हूँ आपको कि मैंने माना √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने जो विरोधाभास विधि है उसका मैं यहाँ पर उपयोग कर रही हूँ विधि का। ठीक है, विरोधाभास विधि का। तो इसका उल्टा मानेंगे। विरोधाभास विधि क्या होती है? किसी भी चीज़ को उल्टा मान लीजिए। उसमें कहा गया सवाल में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। तो मैंने उसका उल्टा मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 अगर परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q होता है ना, a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब मैंने जो पहला पार्ट है वीडियो का उसमें बताया है क्या होता है सहअभाज्य का मतलब। इसमें भी बता देती हूँ थोड़ा सा, जिसका HCF 1 आए। ठीक है, और ठीक है दोनों तरफ वर्ग किया मैंने तो ये कट गए, 5 आए। इसको खोला तो a²/b²। और जो हमारी प्रमेय थी, प्रमेय ये कहती है कि अगर p जो a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से b को वहाँ ले गई, b² = a², 5 को इधर ले आई तो 5। ये समीकरण 1 बन गया हमारा। वही बात लिख दी मैंने यहाँ पर कि a² 5 से विभाजित होता है। ये a² 5 से विभाजित होता है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ये किस आधार पर मैंने लिखा है, किसके बेस पर लिखा है? ये प्रमेय के हिसाब से। ठीक है, तो 5 a है वो 5 से विभाजित होगा तो a/5 = c। मैंने मान लिया c। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा a = 5c। ठीक है, अब a का मान हमें मिल गया। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ये 1 है इसमें रख दिया तो b² = a²/5 हमारा समीकरण 1 है। तो b² बराबर a का मान रखा 5 यानी 5c का स्क्वायर/5। तो ये आया आपका b² = 25। जब खोला इसको 25 और c²/5, 5 से ये 25 काटे 5 आया, b² = 5c² बचा। ठीक है, तो b² 5 को इधर ले आई बटे में, भाग में, तो b²/5 = c²। ठीक है, अगर b जो 5 है b² को विभाजित कर रहा है, b² 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब प्रमेय के अनुसार b भी 5 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात है। तो और मैंने लिखा कि इसका मतलब ये हुआ कि a b दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है कि 1 से विभाजित हो। ठीक है, जिसका HCF 1 हो संख्याओं का। लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, 5 से भी a भी कट रहा है और b भी कट रहा है, मतलब दोनों विभाजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये उल्टा हो रहा है। तो मैंने वही लिखा है कि परंतु हमने माना था कि a और b सहअभाज्य हैं, इसलिए हमारी जो कल्पना है गलत सिद्ध हो गई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नहीं अगर आया है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। चलिए अपनी प्रश्नावली का जो
दूसरा क्वेश्चन है वो देखती हूँ। इसमें देखिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 है क्वेश्चन नंबर, इसको मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं वैसे ही करूँगी। देखिए, आप जैसे मैंने पहला सवाल किया है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगी। उससे अगर पहले वाले तरीके से करूंगी तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, मैं बता रही हूँ कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मान लिया मैंने, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + 2 √5 किसके बराबर, a/b के बराबर। ठीक है, a/b। फिर लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखना ज़रूरी है, जहाँ a, b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं। ठीक है, सहअभाज्य है। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा, अब मुझे √ जो 5 है इसको अकेला करना है, मतलब कि जो सारी संख्याएं हैं उसको एक तरफ कर दीजिए, केवल √ एक तरफ रहे। तो मैं यहाँ पर करती हूँ 2 √5 बराबर a/b। ये जो मतलब 3 थे उस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, -3। ठीक है, और 3 के नीचे 1 तो मान ही सकते हैं वैसे भी। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2 √5 बराबर, यहाँ से लासा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा b और ऊपर आएगा आपका a - 3b। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए a और b जो हैं हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक हैं, तो परिमेय संख्या में ये होता है कि अंश और हर जो होता है पूर्णांक होते हैं। तो जब हमारे a और b पूर्णांक हैं तो हम कह सकते हैं कि a - 3b/b जो है ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, और वो किसके, सॉरी मैंने यहाँ पर जो 2 था वो भी यहाँ पर लाना है। अभी √5 अकेला करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये √5 बराबर a - 3b/2b हो जाएगा। ठीक है, अब होगा ये जो गुणे में थे उसको यहाँ ले आई, भाग में हो गए। ठीक है, ये आया। अब तो a भी हमारे पूर्णांक हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ a - 3b/2b जो है, अगर हमारी ये संख्या, ये पूरा जो पद है, ये संख्या अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वैसे भी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये किसके बराबर में लिखी हुई है, √5 के बराबर में। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि यहाँ a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √5 है, तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए था।
तो मैं लिख रही हूँ कि √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यह गलती, ये कैसे गलत सिद्ध हुआ? यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। ठीक है, गलत मान लिया था इसका मतलब। ठीक है, गलत कल्पना की थी, इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट नहीं, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा आपको इतना लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो मैं समझती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं आता तो कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, तो चलती हूँ अगले सवाल पर। तो तीसरा है, तीसरे में 3 पार्ट हैं। इसमें भी सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। पहला है 1/√2 और दूसरा है 7/5, तीसरा है 6 + √2। ठीक है, तो पहला करती हूँ 1/√2। ठीक है, कितना नंबर है? तीसरा का पहला क्या है? 1/√2 √2 है। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है। देखिए, जो मैंने पहला सवाल किया था जिस तरीके से, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा सवाल, इसलिए मैंने ऐसा किया है ये वाला सवाल। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करूँगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करती हूँ। इसमें भी ऐसे ही मानूंगी कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, ठीक है, उल्टा मान लिया मैंने। तो अब मान सकती हूँ कि 1/√2 किसके बराबर? a/b के बराबर। ठीक है, फिर भी यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ a, b सहअभाज्य हैं। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं बता चुकी हूँ उसका क्या मतलब होता है। तो अंडर जो 2 है वो मुझे किसी भी तरीके से अकेला करना है एक तरफ, तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा √2 बराबर b/a। ठीक है, हाँ ये सही हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, उल्टा कर दिया मैंने। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखनी है, मुझे वही चीज़ लिखनी है जो मैंने इस वाले सवाल में लिखी थी कि यहाँ b/a एक परमेय संख्या है।
अंडर रूट 2 भी, जब ये परमेय संख्या सिद्ध हो गई तो ये इसके किसके बराबर है? अंडर रूट 2 के। तो अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, एक परमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 2 जो है एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, अपरमेय संख्या है। पहले से ही जानते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। यह गलती, फिर से वही चीज़ लिखनी है कि यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, ठीक है, गलत कल्पना करी थी, ठीक है, कर ली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1/, अंडर रूट जो 2 है एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ b/a जो है वो परमेय संख्या है, ठीक है, पूर्णांक हैं दोनों के दोनों और सहअभाज्य हैं, तो ये परमेय संख्या है। ये किसके बराबर है? अंडर रूट 2 के। तो अंडर रूट 2 को भी परमेय संख्या होना चाहिए था। यहाँ a, वही मैंने लिखा है कि b/a जो a है एक परमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, पहले से ही जानते हैं ये बात। यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 जो है वो हमारा, या 1/√2 जो है हमारी एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे के दूसरा पार्ट जो है 7√5 है। दूसरा है पार्ट 7√5, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करेंगे कि मान लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं कि 7√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको 7√5 को a/b के बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं या सहअभाज्य हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि मुझे अंडर रूट 5 को अकेला करना है एक साइड, तो हम अंडर रूट 5 बराबर जो गुणा में 7 है उसको मैं नीचे ले जाऊंगी यहाँ पर इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 7b, ठीक है, a/7b हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि a/7b एक परमेय संख्या है, ठीक है।
अगर ये परमेय संख्या है तो इसको भी √5 को परमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे परमेय संख्या है, इसका मतलब √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि वैसे ही लिखना है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है, पहले से ही पता है मुझे, अपरमेय संख्या है। यह गलती इसलिए हुई, किस वजह से ये गलती हुई है? क्योंकि मैंने उल्टा मान लिया है, इस वजह से, क्योंकि हमने गलत कल्पना करी है, गलत कल्पना कर ली थी। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है। ये सवाल थोड़े से आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाल रहे होंगे, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएंगे आप लोगों को। तो इसलिए जो एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं वो सारे के सारे लगाइए, और जो मैंने पार्ट 1 बनाया है वीडियो का इसका, वो भी देख लीजिए पहले, उसके बाद ही ये दूसरा पार्ट है वो देखिए। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे का तीसरा पार्ट है 6 + √2। इसको मैं करूँगी, ये लास्ट है, 6 + √2 है। ठीक है, ये है। तो अब फिर वही चीज़ करूँगी कि माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, उल्टा मान लीजिए, एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 यानी 6 + √2 को किसके बराबर लिख सकते हैं? a/2 के रूप में। ठीक है, a/2। फिर वहीं पर ये चीज़ लिखनी है कि a और b जहाँ पर सहअभाज्य हैं। ठीक है, तो √2 को मुझे अकेला करना है, एक साइड करना है, तो ये यहाँ इसी साइड रहने दीजिए। तो 6 जब इधर जाएंगे तो क्या होगा? a/, कितना होगा? b, ये प्लस में है ना, प्लस में है ये, तो ये हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, 6 माइनस में हो गए आपके, और नीचे 1 मान सकती हूँ मैं। ठीक है, तो 1 मान लिया मैंने। तो अब क्या करेंगे कि √2 बराबर, इसमें जब लासा लेंगे तो ये आएगा a - 6b/b। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर वहीं पर इस पर वही चीज़ लिखनी है जो मैंने ऊपर लिखी है, सेम टू सेम यही लिखना है आप लोगों को।
लिख देती हूँ चलो। तो a माइनस, देखिए जब ये परमेय संख्या अगर है तो √2 भी परमेय संख्या होनी चाहिए। मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि a माइनस 6b बटे b एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जब एक साइड परमेय संख्या है तो वो दूसरी साइड भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरमेय संख्या है। यह गलती इसलिए हुई, ये उल्टा हो गया ना, इस वजह से यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। गलत कल्पना की थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं आते हैं तो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कर दिया करो, मैं बता दूँगी। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। तो मैं एक मोटिवेटेड शायरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगी इस वीडियो के लास्ट में, कि लहरों से डरकर, या दूसरी सुना देती हूँ कि वह हर पत्ती को या एक सुना देती हूँ कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, समझते रहिए, तो समझ में आता रहेगा आपको मैथ। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी बुक जो है वो करवाने वाली हूँ, उसमें जितने भी चैप्टर या जितने भी प्रश्नावली हैं। ठीक है।